वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। आज वाल्मीकि रामायण के 116वां जो सर्ग है, उस सर्ग को लेकर आज उपस्थित हुआ हूँ। यह सर्ग सीता की अग्नि परीक्षा का है। इसमें राम ने जो कुछ भी इससे पूर्व कहा है उसका उलाहना भी हैं, उपालंभ भी हैं, और फिर अंत में यह सब कहती हुई और असह्य वाग्वाण के पीड़ा को सहती हुई वो किस प्रकार अग्नि में समर्पित कर लेती है अपने आप को। तो उस अग्नि परीक्षा के विषय में जो वाल्मीकि रामायण में है उसके आधार पर मैं बताना चाह रहा हूँ। और इसमें इस सर्ग में युद्धकांड के, वाल्मीकि रामायण का जो युद्धकांड है, और उसमें 116वां जो सर्ग है, उस सर्ग में आया है कि रघुनाथ की बात को सुनकर, राम की परुष वचन को सुनकर, और बाण जैसे वाणी जो थे, बाणों के समान चुभती हुई जो वाणी थी, चुभते हुए जो वचन थे, उसके कारण से आहत हैं, व्यथित हैं सीता। और इतने बड़े समुदाय के बीच में, एक तो वह परदेश में थी, अपने अयोध्या में नहीं थी, और न ही मिथिला में थी। उनके लिए वह परदेश था, जो कोई भी अपना नहीं था। जो अपना था वह भी सपना सा हो गया है। स्वयं राम ही रुष्ट हैं, चाहे वो लोक कारण हों, चाहे लोक लाज के कारण हों, चाहे सीता की पावनता को में वृद्धि लाने के लिए हों, चाहे कुछ भी हों, लेकिन जो स्वयं पावन हैं उसे पावन करने की जो चेष्टा की जा रही है, अग्नि परीक्षा के रूप में जो यहाँ पर प्रदर्शित हुआ है, यह बहुत ही पीड़ादायक है। तो रघुनाथ की बात को सुन करके वह अत्यंत व्यथित थी। बड़े और जन समुदायों के सामने, वहाँ राक्षस थे, वानर वीर सब थे, वहाँ एक से एक वहाँ पर की नारियाँ भी थी, और उनके समक्ष में जब राम ने उनको बहुत कष्टदायक, जो अकथनीय हैं, जो सबके सामने कह नहीं सकते, ऐसी बातों से उनको आहत किया, जिसके कारण से सीता कहती हैं कि एक तो परलोक में है, ये दूसरे लोक में है, दूसरे जगह पर हैं, दूसरे स्थान पर हैं। और इस प्रकार से सीता को ने राम के मुँह से जो कुछ बातें सुनी, उसे सुन करके वो वाल्मीकि लिख रहे हैं कि इतनी लज्जा से वह गड़ी हुई थी, और उसके लिए उन्होंने कहा है कि अपने ही शरीर में सारे अंगों को सिकोड़ लिया था, लज्जा से सुन नहीं सकती थी। अकेले भी कही जाती बात तब भी शायद श्रवणीय न हो, लेकिन सबके समक्ष जितने भी वहाँ लोग थे, और उस लंका में जितने भी लोग थे, राक्षस हों और वानर वीर, स्त्रियां, सभी के सभी वहाँ उपस्थित थे। उस जन समुदाय के बीच में इस प्रकार से कठोर वचन को सुन करके वह लज्जा से ऐसे लग रही थी मानो अपने ही शरीर के, अपने अंगों को स्वयं अपने शरीरों में ही सिकोड़ रही हैं, और कहाँ जाएं। तो इस प्रकार की स्थिति सीता की हो गई थी, और कैसी कैसी यातनाएं सही हैं, आरंभ से लेकर के अभी तक। अपहरण हुआ, कुछ दिन सुख भी नहीं भोगा, अयोध्या में नहीं रही, मिथिला से आई थी। तो इस प्रकार से आकर के ये स्थिति होती है। वो अश्रवणीय कथा का श्रवण करके वह बहुत ही लज्जित थी, और नेत्रों के जल से उसके मुख मंडल जो है उसका भीगा हुआ था।
अपने आंचल से, अपने साड़ी के आंचल से ही अपना मुंह पोंछती हुई, अपने मुंह को साफ करती हुई, जो वाल्मीकि रामायण का जो 116वां सर्ग है युद्धकांड का, उसके आधार पर अपने ही मुखमंडल को, अपने नेत्रों से जो जल प्रवाह चल रहा था, अश्रु प्रवाह, अश्रु की धारा प्रवाहित हो रही थी, उसी से अपने मुंह को, मुखमंडल को साफ करती हुई, पोंछती हुई कहती हैं, हे वीर, वीर कह करके संबोधन किया है। हे वीर, आप ऐसी कठोर, अनुचित और कर्ण कटु बातें जो कह रहे हैं, इस तरह से रूखी रूखी बातें क्यों सुना रहे हैं? ये बातें, जितनी भी बातें कही हैं, वे तो निम्न श्रेणी के पुरुष भी, निम्न कोटि की स्त्री को न कहने योग्य जो अवाच्य कथा है, वो आप मुझे सुना रहे हैं। जो कोई नीच से नीच पुरुष भी और निम्न कोटि पर गिर जाने वाली कोई स्त्री भी को भी कोई पुरुष इस तरह के नहीं कहते होंगे। इससे वाल्मीकि जब ये लिख रहे हैं तो सीता की पीड़ा कितनी पराकाष्ठा पर रही होगी, कितनी पराकाष्ठा पर उनका दुख रहा होगा, ये बात इससे परिलक्षित हो रहा है यहाँ पर। और कह रहे हैं कि कर्ण कटु और रूखी बातें क्यों सुना रहे हैं? जो निम्न श्रेणी के जो पुरुष हैं, निम्न कोटि की स्त्री को न कहने योग्य जो अवाच्य कथा है, उससे आप उस तरह की बातें मुझे आप कह रहे हैं। हे महाबाहों, कहीं भी आर्य शब्द का प्रयोग वाल्मीकि ने नहीं कहवाया है यहाँ। हे महाबाहों, आप जैसी मुझे समझ रही हैं ना, जिस तरह से आप मुझे समझ रहे हैं, मैं वैसी नहीं हूँ। ये राम की भार्या को ऐसा भी कहना पड़े अपने पति से, अपने राम से, तो इससे बड़ा आश्चर्य इस संसार का क्या होगा। जो त्रिलोक की माता हैं, तीनों लोक की माता हैं, जिनका जन्म ही पावनता से भरी हुई है, जिनके अंग अंग में कूट कूट करके पवित्रता भरी हुई है, जो प्रकट हो करके आई है, वह किसी माँ के गर्भ से नहीं आई, जो माँ ही उनके लिए पृथ्वी हैं, पृथ्वी के कोख से, पृथ्वी से प्रकट होकर के आई हैं, अयोनिजा हैं। ऐसी अयोनिजा जनक नंदिनी सीता के साथ इतना बड़ा जो वहाँ पर हो रहा है, उनके साथ यह सर्वथा चिंतनीय है। और कहते हैं कि सदाचार की शपथ खा करके मैं कहती हूँ, सीता को भी शपथ खा करके कहने की स्थिति में आ जाती है और कहती है कि हे महाबाहों, राम को संबोधित करते हुए, हे लंबी भुजा वाले राम, और कोई आर्य शब्द का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि क्रोध से भरी हुई हैं। और कहती हैं कि हे महाबाहों, आप जैसा मुझे समझती हैं समझते हैं, मैं वैसी नहीं हूँ। और अपने सदाचार का, आपने जो भी कुछ आचरण किया होगा, जो शील मेरे पास है, जो आचरण है, सदाचार है, जो जिसके लिए कहा जाता है आचार्य परमो धर्म मनुस्मृति डिम घोष करके कहती है, मैं उस आचरण की शपथ लेकर के कहती हूँ, यदि मैं बिल्कुल संदेह के योग्य नहीं हूँ, और जैसी बातें आपने कही है मैं ऐसी नहीं हूँ। यदि किसी ये खुद कह रही हैं कि किसी गिरी हुई स्त्री के चरित्र को देख करके, जो नारी कभी गिर जाए किसी कारण से, और उस गिरी हुई चरित्र को देख करके आप उसी के दृष्टि से, उसी की आँखों से सबको देखने की कोशिश न करें, सबको देखने का प्रयास न करें, और सब एक जैसी नहीं हुआ करती हैं। ये राम भार्या को समझाना पड़ता है। ये बार बार मुझे कहना पड़ता है कि राम की भार्या को भी, जो स्वयं जिसका जन्म ही पवित्रता से जन्म ही भरा हुआ है, ऐसे पावन, और जिसको जगत को पावन करती हैं, समस्त जगत को पुण्य, अपने पुण्य कर्मों से, अपने पवित्रता से सबको जगत को पावन करने वाली आज जनक नंदिनी स्वयं पवित्रता के लिए दर दर भटक रही हैं, और पति के समक्ष जन समुदाय के बीच में अपने पवित्रता का प्रमाण देने के लिए वह प्रस्तुत है। और कहती है कि संपूर्ण नारी जाति पर संदेह करना उचित नहीं। यह तो चरित्र, एक किसी को चरित्र को देख करके आप संपूर्ण नारी जाति को इस प्रकार से, इस दृष्टि से देखना ठीक नहीं है। आपकी देखने की दृष्टि बदलनी चाहिए आपको।
तो इस प्रकार से जो सीता का जो अग्नि परीक्षा जो होती है वह स्वयं अग्नि में प्रवेश करने के लिए बताती है। इसमें राम ने यहाँ पर कहीं नहीं कहा कि आप अग्नि परीक्षा करें, लेकिन उनको ऐसा उद्वेलित किया था, जनक नंदिनी को ऐसे ऐसे शब्दों से कहा, और तब उनको बोलना पड़ता है, वाल्मीकि को लिखना पड़ा सीता के मुंह से ये जो वाणी निकल रही है। कहती हैं कि किसी गिरी हुई किसी एक नारी को देख करके संपूर्ण पृथ्वी की, संपूर्ण ब्रह्मांड की नारी को उसी दृष्टि से देखना, यह नारी जाति के लिए बहुत बड़ा आक्षेप है, ऐसा वाल्मीकि कहते हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं, हे प्रभु, आपने जो बार बार कहा, कभी प्रभु शब्द करती है, कभी महाबाहों का प्रयोग करती हैं महान भुजा वाले, कभी उन्होंने हे वीर कहकर प्रयोग किया है। वाल्मीकि ने सावधानी से, सीता बड़ी आक्रोश में थी और ऐसे कटु वचनों को से बाण से विद्ध थी, जिसके कारण से वो आर्य शब्द का भी प्रयोग कहीं नहीं किया है, वीर शब्द का प्रयोग किया है। कभी महाबाहों, अभी प्रभु, हे प्रभु, तुम रावण के शरीर से जो तुमने कहा था कि मैंने संस्पर्श हुआ था, वह उठा करके मुझे लाया था, वह मेरी विवशता थी और शारीरिक कमजोरी के कारण थी, मैंने स्वेच्छा से नहीं ऐसा किया। ये बार बार उसे बताना पड़ रहा है। यह नारी भाग्य का दोष कह सकते हैं, लेकिन मैंने अपने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मेरे अधीन में तो मेरा हृदय था, चाहे मैं उसके अंक से मैं उठा करके लाया और विमान पर रखा, उस समय तो शरीर तो उसके अधीन में था, मैं विवश थी, लेकिन मेरे हृदय जो था मेरा, वह पावनता से भरा हुआ था, वह अहर्निश आप में लगा हुआ है। वो उस हृदय का अधिकारिणी मैं हूँ। शरीर के विवशता के कारण से वह मुझे उठा करके ले गया और हृदय अहर्निश आप में के चिंतन में लगा रहता है। इस प्रकार से अपने आप को पावनता का, पवित्रता का, स्वयं जो जगत को पवित्र करती हैं, जो जिनका जन्म ही पवित्रता से भरा है और परिपूत है, पवित्र है, आज उसी जगत जननी को अपनी प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ रहा है, अपने चरित्र के प्रमाण को प्रस्तुत करना पड़ता है। यह विडंबना नहीं तो और क्या है इस संसार का। तो इस प्रकार से कहती हैं कि हे प्रभु, मेरे अधीन में हृदय है और मैं आपसे अहर्निश आप में ही लगा रहता है मेरा हृदय, उस पर किसी का अधिकार नहीं है, उस पर मेरा और आपका ही अधिकार है, मैं अधीन में रख करके उसको रखा है। कहती कि मदधीनं तु यत तन्मे हृदयं त्वयि वर्तते, जो मेरा हृदय है, मदधीनम मन मेरे अधीन में है, शरीर मेरे अधीन में तो नहीं था, लेकिन मदधीनं तु यत जो भी था, तन्मे हृदयं त्वयि वर्तते, त्वयि माने तुम्हारे अंदर में मेरा हृदय सदा अहर्निश रहता है दिन रात। और ये जो युद्ध कांड का 116वां जो सर्ग से मैं बात कर रहा हूँ, उसका यह 9वां श्लोक है। और उसमें कहा गया, और आगे कहता है कि पराधीनेषु गात्रेषु, गात्र जो है शरीर, वह पराधीन अवश्य था जो मुझे उठा करके ले आया। पराधीनेषु गात्रेषु किं करिष्याम्य अनीश्वरीम, मैं ईश्वरी नहीं थी, अनीश्वरी मतलब मैं उस पर मेरा अधिकार नहीं था, पराधीन मेरा यह शरीर है, लेकिन मेरे मदधीनम मम हृदयम, मेरा हृदय जो है मेरे अधीन में है और वो त्वयि वर्तते, वो तुझ में लगा रहता है। तन्मे हृदयं त्वयि वर्तते, ये 9वें श्लोक में आकर के वो अपना सर्टिफिकेट दिखा रही है, दे रही है कि मैं कौन हूँ और मेरा हृदय आप में लगा है। यह शरीर जो है, यह शरीर मेरा तो अपने बस में नहीं था, लेकिन पराधीन है, लेकिन जो मन था, जो हृदय है, वह त्वयि वर्तते, वह तुम्हारे में ही समाया हुआ है। इसलिए और एक और बात यहाँ से पता लगता है कि बाल्यावस्था में ही वाल्मीकि लिखते हैं, ये कह रही है कि बाल्यावस्था में ही हम दोनों का विवाह हुआ था, और बाल्यावस्था में हम दोनों का विवाह हुआ था, और अन्य की ओर आज तक हमने अन्य की तरफ किसी अपनी दृष्टि नहीं डाली। ये मैं शपथ लेकर के कह रही हूँ। जो मेरे में भक्तिशील है, सभी को आपने पीछे धकेल दिया। ऐसा लगता है कि मम भक्तिश्च शीलं च सर्वं ते पृष्ठतः कृतम, ये 16वें श्लोक में है।
116वें जो 16वां जो सर्ग है युद्ध कांड का, उसका वाल्मीकि रामायण का, कहते हैं कि जो मेरी भक्ति मेरे पास थी, जो मेरा शील था, जो मेरा आचरण था, जिसके लिए मनुस्मृति डिमडिम घोष करता है आचरण को लेकर कि आचारात निश्चितो विप्रह न वेद फल मश्नुते, आचार से जो गिर जाता है उस ब्राह्मण को भी, वेद पाठी को भी वेद पवित्र नहीं करता। तो इस प्रकार की जो बातें कही जा रही है आचार के लिए, व्यवहार के लिए, शील के लिए, इस शील पर महात्मा बुद्ध ने बहुत कुछ कहा है। कई मेरे इस पर लेख भी हैं कि शील जो हैं, शीलम परम भूषणम कह करके भर्तृहरि भी अपने शतक में बताते हैं, नीति शतक में, कि शील सबसे बड़ा आभूषण है। और वो और कहती है कि बाल्य अवस्था में ही मेरा विवाह हुआ था और अन्य की तरफ मैंने आज तक नहीं दर्शन भी नहीं किसी का किया, और मेरी जो भक्ति और शील है उस सबको आपने पीछे छोड़ दिया, पीछे धकेल दिया, पीछे फेंक दिया। और तब जाकर के वो संस्कृत जो है वाल्मीकि की भाषा में कि मम भक्तिश्च शीलम च सर्वम ते पृष्ठतः कृतम, सबको पीछे छोड़ दिया आपने, पीछे धकेल दिया। मैंने जो मेरा आचरण था अब तक, जो मैं शुद्ध हूँ अब तक की, सबको आपने फेंक दिया। एक कदम क्या दूरी थी हमारे दोनों की कि सब कुछ आपने फेंक दिया। तो इस प्रकार से ये नाना प्रकार से अपने तर्कों से सिद्ध करना चाहती हैं। जब वो अंत में आकर के तंग होकर के स्वयं कहती हैं कि लक्ष्मण हे सुमित्रानंदन, तुम अग्नि चिता मेरी तैयार करो। तो इस प्रकार से ये बातें यहाँ कहती हुई दिखाई दे रही हैं। कहती हैं कि बाल्यावस्था में मेरी शादी हो गई थी, इसका मतलब उसकी अवस्था बाल्यावस्था में ही बता रही हैं कि मेरा विवाह हुआ है, और तब से लेकर के आज तक भक्ति और शील जो भी मेरा था सबको आपने पीछे छोड़ दिया, और इस प्रकार के आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, यह निरर्गल और निराधार है। तब फिर वो जब ये बोल बोल करके वह अश्रु प्रवाह होने लगता है, और फिर वो कहती है कि हे सुमित्रानंदन, हे लक्ष्मण, तुम मेरी चिता तैयार करो। मिथ्या कलंक से कलंकित इस शरीर से मैं जीवित नहीं रह सकती, क्योंकि मिथ्या का शरीर, मिथ्या जो कलंक मेरे ऊपर लगा हुआ है कि रावण के घर होकर के आई है। पर गृहोषिताम कहा है, कल मैंने बताया था कि पर गृह उषित माने दूसरे के घर में तुम रह करके आई हो, और रावण की दृष्टि ऐसे ही है। तो इस सारे के सारा आरोप जितना लगाया है, इसलिए वह तंग आकर के कोई भी व्यक्ति क्या कदम उठा सकता है, तो अग्नि में ही प्रक्षेप अपने आप को करना चाहती है। और लक्ष्मण को जब वो कहती हैं, लक्ष्मण के सामने ये सारी बातें हो रही थी, लक्ष्मण इतना पीड़ित था, न तो बड़े भाई को कुछ कह सकते हैं, न अपने माता के समान जो उनकी भाभी हैं न उनके पक्ष में हैं, और उन्होंने कहा कि अग्नि तैयार करो। तब इतना पीड़ित था, और क्षण कोपी हैं, उनका सुलभ कोपी भी हैं, सुलभ कोप है उनका, चूँकि वो शेष के अवतार हैं, फुफकार छोड़ने की उनकी आदत है, उनके स्वभाव में है। फिर भी लक्ष्मण धैर्य धारण करके वह एक बार देखा अपने अग्रज की तरफ, राम की तरफ देखा, रघुनाथ की तरफ देखा कि ये क्या आज्ञा देते हैं। तब जाकर के उनको संकेत मिलता है, और लक्ष्मण को तो कहते हैं कि जब सीता कहती हैं कि मेरे स्वामी अब मेरे गुणों से प्रसन्न नहीं हैं, और भरी सभा में, और कहा है कि इस भरी हुई सभा में इतने लोग हैं, राक्षस हैं, वानर सेना हैं, सभी के सभी पीड़ित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, और इन सब के समक्ष मेरे स्वामी ने मेरे गुणों से अब प्रसन्न नहीं हैं, भरी सभा में मुझे परित्याग किया है। तो इस परित्याग का तो अब यही अर्थ है कि मैं इस शरीर को ही समाप्त कर दूं। तो भरी सभा में परित्याग कर दिया है, अब कोई मार्ग शेष नहीं बचा है। नान्यः पंथाः विद्यते अयनाय, अब कोई शेष नहीं रखा है, रह गया है। तो इसलिए वाल्मीकि रामायण का जो यह युद्धकांड में जो 116वां सर्ग है, जो सीता की अग्नि परीक्षा, उसके ऊपर जो मैं कहने के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ, इसमें ऐसी ऐसी बातें कही गई है, सीता को कहा है राम ने कि आम जन को भी यह सुनना बिल्कुल सह्य नहीं होगा। और इस बातों को सहती हुई अंत में लक्ष्मण को कहती है कि आदेश करती हैं सीता की, हे सौमित्र,
सौमित्रे, हे सुमित्रानंदन, तुम एक काम करो, अग्नि तैयार करो। वह राम की तरफ देखता है और फिर राम की तरफ से इशारा होता है, राम संकेत करते हैं और फिर कहते हैं कि इस ऐसे कलंकित शरीर को लेकर के मैं बहुत दिन तक जीना नहीं चाहती, कोई मार्ग शेष नहीं बचा है। अब देयर इज नो वे आउट, कोई मार्ग शेष नहीं है। नान्यः पंथाः विद्यते अयनाय, कोई मार्ग नहीं बचा है, तो अब तो एक ही काम है कि अग्नि में प्रवेश करना ही एकमात्र इसका समाधान है। तो राम का संकेत पाकर लखन ने अपने उनके लिए चिता तैयार की और राम के इस भयंकर रूप को जो देखा, राम का जो रूप भयंकर था उस समय बंधुओं, इतना भयंकर रूप था कि उतना वहाँ पर जितने भी उनके मित्रगण थे, सुग्रीव हों, विभीषण हों, हनुमान हों, जो भी उनके शुभचिंतक थे, वो सभी सब के सब परेशान थे और भयभीत हो चुके थे। इतना भयभीत हो चुके थे कि कोई उनको कुछ कहने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। ऐसा विकराल रूप राम का था और इतना कुछ कहा कि अंत में अग्नि प्रवेश के सिवा उनको कोई मार्ग शेष नहीं बचा था। और तब जाकर के उन्होंने कहा है कि अब फिर कहते हैं कि राम की स्थिति क्या थी, राम वहाँ सिर झुकाए खड़े हैं, अधोमुख खड़े हैं, सिर झुका करके वहाँ पर खड़े हैं। और तब जब वो सिर झुका करके खड़े थे राम, तो सीता ने उनकी परिक्रमा की। और पतिव्रता नारी तो इतनी पतिव्रता नारी थी कि इनके बारे में वाल्मीकि रामायण में पहले व्याख्यान में मैंने कहा था कि इनको वशिष्ठ की जो पत्नी थी अरुंधति के समान और चंद्रमा की जो रोहिणी है उसके समान कहा कि यह पतिव्रता हैं। और अनुसुईया से इन्होंने शिक्षा भी ली थी, अत्रि की पत्नी अनुसुईया से पतिव्रता नारी कैसी होती हैं। चाहे वह वाल्मीकि का रामायण हो या तुलसी का हो, तुलसी रामायण में भी अनुसुईया उनको सिखाते हुए बताते हुए सीता को, जिनको कहा था कि तो वो सब काम आ रहा है, उन्होंने कहा था कि धीरज, धर्म, मित्र, अरुनारी, ये अरुंधति ने सुनाया था। अत्रि ऋषि की जो है स्त्री, अत्रि ऋषि की जो पत्नी हैं, भार्या हैं और दुर्वासा की माँ हैं और विश्व में प्रसिद्ध हैं तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश की जो है पत्नियों ने आकर के उनको ईर्ष्या हुई, जिनके आश्रम में आए और तीनों देवों को जिन्होंने माँ का रूप, माँ बनकर भी माँ बनने का भी सौभाग्य जिस अनुसुईया को प्राप्त था, ऐसी माता अनुसुईया ने उनको शिक्षा देते हुए कहा था कि धीरज, धर्म, मित्र, अरुनारी, ये चार जो हैं आपत काल परिखंचारी, ये उनको बता करके तुलसी रामायण में सीता को कुछ शिक्षा दे करके अनुसुईया ने भेजा था। और उनको पता था अनुसुईया को, अनुसुईया इतनी तपस्विनी थी बंधुओं, जिन्होंने शिक्षा ली जिनसे सीता ने, इतनी तपस्विनी थी, ऐसी पतिव्रता थी कि जिनके पतिव्रता नारी का जो औरा था वो सारा फैला हुआ था, उनके जो आभा थी चारों चतुर्दिक आकाश मार्ग में भी जब देवगण जाते थे तो एक बार चकित होकर के देखते थे कि ये उनका अनुसुईया माता का क्या पातिव्रत धर्म, किस प्रकार से धर्म का प्रभाव चतुर्दिक दिखाई दे रहा था। उनसे शिक्षा ली कि धीरज, धर्म, मित्र, अरुनारी, आपतकाल पर एक ऊंचारी। तो ये पहले ही उनको भेजा था, इनको सारी ट्रेन करके, इनको प्रशिक्षित करके, ताकि आगे इनको काम आएगा, और उसी की परीक्षा हो रही है। तो इस प्रकार से कहते हैं वहाँ सिर झुकाए वो खड़े हैं। और फिर जो वह कनक पंकज की कली जो थी, जनक लली, कनक के जो स्वर्ण के पंकज के समान जो कली होती हैं उनकी, उसके समान जनक लली हैं। इसका प्रयोग हालांकि यहाँ नहीं हुआ है, इसका प्रयोग अग्नि परीक्षा के समय तुलसी ने किया है इसका प्रयोग। तो इस प्रकार से कनक पंकज की कली के समान जो यह थी जनक की पुत्री जानकी, वह फिर वहाँ खड़ी हो गई और प्रदक्षिणा किया, परिक्रमा किया अपने पति का, और वहाँ देवताओं ब्राह्मणों को प्रणाम किया सीता ने अग्नि में प्रवेश करने से पहले। जनक नंदिनी ने अग्निदेव के समीप जाकर के कहा कि हे अग्निदेव, मेरा हृदय यदि एक क्षण के लिए भी रघुनाथ से विलग हुआ हो तो मुझे आप रक्षा करें। पातु पावकः सर्वतो पातु पावकः, ऐसे पावक अग्नि मुझे चारों तरफ से पवित्र करें। यह बार बार वाल्मीकि रामायण में आया है कि मेरा चरित्र शुद्ध है फिर भी रघुनाथ दूषित समझते हैं, तो हे अग्निदेव, तो पातु पावकः, ऐसे पातु माने रक्षा करें, पावक माने अग्नि।
कह रही है, बार बार बोल रही हैं कि मनसा वाचा कर्मणा मैंने रघुनाथ का अतिक्रमण कहीं नहीं किया है, चाहे मन से, वचन से या कर्म से अपने चरित्र का कहीं भी हनन नहीं किया, एक सीमा में रहती रही मैं। और अग्निदेव, ऐसे अग्निदेव, यदि ऐसी हूँ मैं तो अग्निदेव मेरी रक्षा करें। और फिर आगे कहती है, यदि सूर्य, सबको संबोधन करते हुए कह रही है कि यदि सूर्य, वायु, सभी दिशाएं, चंद्रमा, दिन रात और दोनों संध्याएं, धरा और अन्य देवता भी पवित्र जानते हो मुझे, तो हे अग्निदेव सभी ओर से मेरी रक्षा करें। इस प्रकार की बातें बार बार कही जा रही है। अग्नि की परीक्षा कर जो है सीता अग्नि में समा जाती है। अग्नि की भी प्रदक्षिणा किया। पहले उसने अपने पति का, राम की प्रदक्षिणा की, जो मुंह झुकाए खड़े हैं राम, और वो भी स्वयं भी पीड़ित हैं, और उनको लोक की दृष्टि में दिखाना भी है कि कितना इसमें आया है वाल्मीकि रामायण में। यदि मैं ऐसे ही स्वीकार कर लेता, आगे जाकर के बातें कही गई है जो इस सर्ग में नहीं है, कि कह रहे हैं कि सभी देवताओं ने आकर, ब्रह्मा ने आकर के कहा क्या कर रहे हैं, उनको वैष्णव रूप याद करवाया ब्रह्मा ने कि तुम वैष्णव हो और ये क्या कर रहे हो तुम। तब जब बताया, तब जाकर के वो खुद कहते हैं कि ऐसा मैं इसलिए किया कि क्योंकि लोग समझते कि ये राम कितना आतुर था पत्नी से मिलने के लिए, पराये घर में रह करके आया। ये सारी बातें मैं कल बता चुका हूँ कि ऐसे ऐसे उन्होंने लोगों को बताया, सबको बताया कि पर घर से रह करके आई हैं, और जनापवाद फैला हुआ है। सारी बातें राम ने जो युद्धकांड में कहा है वाल्मीकि रामायण के, वही अयोध्या में जाने के बाद सारी घटनाएं घटती हैं। और उन घटनाओं का संकेत राम ने पहले ही किया हुआ है कि यदि मैं सीधे उनको मिलता तो लोग अन्यथा समझते, लोग कहते कि कामाचारी हो गया है। ये इस प्रकार की बातें आगे जाकर के राम ने स्वयं कहा है। जब सभी देवता पृथ्वी पर उतरते हैं, सभी उनके पूर्वज आते हैं, तब वहाँ जाकर के सारी खुलासा वहाँ पर सब कुछ करते हैं कि क्या क्या स्थिति वहाँ पर हो रही है। अब यहाँ कह रहे हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, मैंने रघुनाथ के अतिरिक्त मैंने कहीं भी ध्यान नहीं दिया, तो मुझे ऐसी अग्नि पर हमें रक्षा करें। सभी दिशाओं को संबोधित किया, चंद्रमा को, सूर्य, दिन रात, संध्या, और सबको कहा कि आप यदि साक्षी हैं, इस पृथ्वी को भी कहा है, अपनी माँ जहाँ से निकल करके आई हैं उनको भी संबोधित किया है। तो अग्नि की प्रदक्षिणा कर, फिर पहले पति की प्रदक्षिणा करके किया, और फिर परिक्रमा अग्नि का किया, और सीता अग्नि में जाकर के समा जाती हैं। और तपाए हुए नव स्वर्ण के समान कांति वाली, चमकती हुई, नव स्वर्ण माने नया जो सोना है, अग्नि में तपाने के बाद जैसे चमक आती है, उसी तरह से आभूषणों से परिपूर्ण वह सीता देखते देखते ही अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं। और पपात ज्वलनम दीप्तम सर्वलोकस्य सन्निधौ, ये 31वां जो है इस सर्ग का श्लोक, उसी सर्ग में कहा है कि पपात माने जा करके गिर गई अग्नि में, ज्वलनम दीप्तम प्रज्वलित उस अग्नि में, सर्वलोकस्य सन्निधौ सभी लोगों के समक्ष, और स्वर्ण वेदी के समान वह सुंदर थी। तरह तरह की परिभाषाएं गढ़ी है वाल्मीकि ने उनके जनक नंदिनी के लिए कि वह स्वर्ण की वेदी जो होती है, सुवर्ण की, उसके समान सुंदर विशाल नेत्रों वाली जो सीता थी, वह संपूर्ण विश्व के प्राणियों को भी संबोधित करते हुए कहा है। और उन सबके समक्ष अग्नि में जाकर के उसने सबने अग्नि में गिरते हुए देखा है। इसमें वाल्मीकि ने लिखा है कि संपूर्ण विश्व के भूतों ने, प्राणियों ने उनको अग्नि में प्रवेश करते हुए देखा, और सभी साक्षी हैं, और देखी है सबने प्रवेश, किस प्रकार से प्रवेश किया उसने, सीता ने। कहते ऋषियों, देवताओं, गंधर्वों ने, सबने उनकी यह अग्नि में प्रवेश करते समय सीता को देखी। जैसे यज्ञ में कोई पूर्णाहुति का होम के रूप में डालता है, उस प्रकार से वह अग्नि में जाती हैं। इस प्रकार की भी बातें कही है, और उसी के समान अनल में प्रवेश करती हैं, अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं। सीता को देख करके सभी स्त्रियां जो वहाँ थी, राक्षस कुल की स्त्रियां थी, सभी चित्कार देने लगती हैं उस लंका में। और किसी और उसमें आया हुआ है प्रसंग में कि वह लौटने लगती हैं, वहाँ बंदर सब मिट्टी में लौटने लगे उसकी देख करके, उस भयानक स्थिति को देख करके। सीता को देख करके सभी स्त्रियां वहाँ चित्कार देने लगती हैं, चिल्ला रही हैं,
और तीनों लोकों के देव, गंधर्व, दिव्य प्राणी, ऋषि, दानवों ने भगवती सीता को अग्नि में गिरते हुए उसी प्रकार उन्होंने सीता को देखी जैसे मानो कोई अभिशप्त देवी जो हो, किसी को शाप दे दिया हो, और कोई अभिशप्त जो देवी हैं वो स्वर्ग से आकर के जैसे नरक में गिरती हैं। इस तरह के उदाहरण के साथ, इस तरह के उपमा अलंकारों के साथ वाल्मीकि ने यहाँ प्रयोग किया है कि सीता उस प्रकार से उस अग्नि में गिरती हैं जैसे मानो किसी अभिशप्त स्वर्ग लोक से अभिशाप मिला हो, और अभिशप्त होकर के नरक में आकर के जैसे वो गिरती हैं देवी, उसी प्रकार से मानो वह अग्नि में गिर रही थी। इस प्रकार की बातें भी यहाँ पर कहती हुई दिखाई दे रही हैं। और अग्नि प्रवेश काल में सभी राक्षस वानर जोर जोर से हाहाकार मचा दिया, हाहाकार किया, चित्कार किया। हनुमान भी, सुग्रीव भी और विभीषण भी इतने भयभीत थे उनके रौद्र रूप राम के देख करके कि किसी ने उसको कहने की हिम्मत नहीं रही, कि किसी ने जाकर के साहस नहीं किया कि तुम हे राम ऐसा क्यों करते हैं, इसको अग्नि परीक्षा से बताइए, बचाइए। सबने सोचा कि अब, और वहाँ एक वो भीड़ सी जुट गई। एक तो बंदर वानरी सेना, उनके राक्षस और सभी स्त्रियां, नारियां जो उनके सुरक्षा में लगी हुई थी, सभी के सभी, त्रिजटा आदि उसकी चर्चा नहीं आई है, मैंने सभी राक्षसियों की बातें आई है कि सभी राक्षस कुल की जितने भी थी नारियां सभी हाहाकार मचाने लगी। और उनका अद्भुत आर्तनाद चतुर्दिक जो है नाद फैल गया, नाद गूंज गया, चारों तरफ ध्वनि शुरू हो गई। और बंदर सब मिट्टी में लौटते हुए दिखाई दे रहे थे, चिल्ला रहे थे, जिसके लिए हमने अपने जान गंवाए उसके साथ ये स्थिति है। और कई बंदर वानरी सेना भी उस स्वाहा हुआ आहुति की तरह मारे गए थे उस राक्षसों के मारने के लिए। तो ये सभी सोच रहे हैं मन ही मन कि हमने इतना परिश्रम करके जिस सीता के लिए हम लोगों ने जीत प्राप्त किया, हम जीत लिए, हमने विजय की प्राप्ति की, आज उसी सीता की यह स्थिति है। इसलिए किसी के गले से बातें नीचे नहीं उतर रही थी, लेकिन साहस किसी का नहीं था कि कुछ बोल सकें। तो इस प्रकार की बातें हैं। बाद में जाकर के इस प्रकरण के बाद का जो सर्ग है उसमें यह भी आया है बंधुओं की संकेत यही करता हूँ कि उनके सभी जितने भी वानरी सेना वहाँ पर घायल थे, मारे गए थे, और मृत को इंद्र देवता भी उतरते हैं, बाद में इंद्र देवता भी उतर करके आते हैं। उनके पिता भी, मृत पिता भी दशरथ भी आते हैं। कैकेयी को माफ़ भी करवा देते हैं, राम की माता कैकेयी, और उनको आप अभिशाप दे करके गए थे, तो उनका जो कोई अपने शाप को आप वापस ले लीजिए, श्राप को वापस लीजिए। और भरत को भी जो कहा था कि तो उनको भी दोनों से हाँ करवा लेते हैं। इस प्रकार की बातें होती हैं। और इंद्र से राम मांगते हैं कि हे इंद्र, पूछा इंद्र ने कि आप कुछ भी मांग लीजिए। तो कहा मेरी सेना सब जितने भी मेरे लिए इतना बड़ा काम किया है, मारे गए जो मेरी वानरी सेना, वो सभी के सभी जीवित हो जाएं और व्रण भी न रहे, कोई घाव भी न दिखे, ऐसा लगे कि स्वप्न से कोई सो करके कोई घर में उठा हो, ऐसा सबको जीवित भी राम करवा देते हैं अपनी चतुराई से। माता कैकेयी को भी माफ़ करवा देते हैं पिता से, पिता भी उतरते हैं, देवलोक से आते हैं, मृत उसमें सशरीर उतरते हैं इंद्र के साथ। तो ये बहुत ही रोचक है। तो राम के कथा को समझना बड़ा मुश्किल है, उसी के आधार पर, उसी के लेवल पर जाना पड़ता है। तो इसलिए मैंने आपको आज सीता की जो अग्नि परीक्षा है, इसके वाल्मीकि रामायण में के युद्ध कांड में, उसके विषय में आप लोगों को बताया कि किस तरह से विकराल स्थिति हैं, किस प्रकार का वह बताया गया है। और जबकि वाल्मीकि रामायण की ये कहीं पर ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे देवी भागवत में मिला है कि उनको कुछ अंश ऐसे भी मिलते हैं कि उनको पता नहीं चला, लक्ष्मण को भी नहीं पता चलता है। फल लाने गए, सीता को कहा कि तुम पावक महा करहो निवासा, जाधर करहो निशाचर नासा, निशाचर का नाश नहीं करता हूँ, तो तब तक तुम इस अग्नि में निवास करो। अग्नि को पिता के रूप में मानते हैं राम, तो वहाँ पर निवास करने के लिए रखा गया।
और फिर उसी को सीता को वापस लाने की बात कही जा रही है, जो अग्नि परीक्षा का रूप दिया गया। ये यहाँ वाल्मीकि रामायण में इसकी कोई चर्चा नहीं है। वाल्मीकि रामायण में राम का जो विकराल स्वरूप है वो मैंने कहीं नहीं देखा। बाद में जानकी जीवनम महाकाव्य जो है उनका राजेंद्र मिश्र जी का, अभिराज राजेंद्र मिश्र का, उन्होंने भी इस तरह की बातें की है और बड़ी खड़ी खोटी सुनाई है। बहुत विभत्स लगता है सुनने में भी कि तुम भरत के साथ जाओ, किसी के साथ जाओ, लेकिन तुम यहाँ से गम्यताम यहाँ से चली जाओ की बातें, सीता से जो बातें कही जाती है तो जानकी जीवनम में भी देखने को मिला है। और मैंने जानकी जीवनम के लेखक को भी यहाँ कहा कि बड़े भाई ये तो, बड़े भैया ये तो ठीक नहीं है जो आपने भी लिखा है, आपने भी उन्हीं की तरह किया है। मैं तो आहत हूँ ये सब देख करके। सीता की जन्मस्थली पर जन्म होने के कारण कुछ ऐसा लगता है कि हमें ये ठीक नहीं है। तो उनसे भी मैंने कहा था, यहीं पर एक रात्रि निवास कर रहे थे तो काफ़ी सारी बातें हुई। तो वाल्मीकि रामायण का प्रभाव और रामायण और राम कथा में नहीं देखी है कहीं, लेकिन अभिराज राजेंद्र मिश्र ने अपने उसमें जानकी जीवनम महाकाव्य में ऐसा किया है और वाल्मीकि के आधार पर ही किया है, बड़ी रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। लेकिन यह असहनीय है, असह्य है। जो बातें वाल्मीकि रामायण में राम ने सीता से कही हैं वह श्रव्य नहीं है, जो इसके बारे में मैंने कल चर्चा की थी। तो आज अग्नि परीक्षा में ऐसी पीड़ित हुई सीता की, उसको अग्नि में प्रवेश करना पड़ा और नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, कोई मार्ग बचा नहीं था। देयर वाज नो वे आउट, और अंत में अग्नि में प्रवेश करती हैं। बड़ा विभत्स रूप उनका दिखाया है। राम ऐसे ऐसे भाषा का प्रयोग करते हैं कि रामोचित नहीं था, जो मैं कल बता रहा था कल के उसमें व्याख्यान में। तो इस प्रकार से यहीं पर ये कथा विराम लेती है। वह अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं, हाहाकार मचता है, बंदर सब लौटने लगते हैं, स्त्रियां सब चिल्लाने लगती हैं। राम का भयंकर रूप देख करके किसी मित्रगण की हिम्मत नहीं हुई, साहस नहीं हुआ कि जाकर के उनको कहें कि ये क्या कर रहे हैं। उसमें सुग्रीव हों या हनुमान हों या विभीषण हों, सबके सब भयभीत हैं। नल नील और जो थे सभी के सभी, ऋक्षराज भी बहुत परेशान हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वयोवृद्ध हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहे हैं। इस प्रकार से भयंकर रूप राम का था। तो राम की कथा तो राम ही जाने। लेकिन सीता अग्नि में प्रवेश कर जाती है। मैं दूसरे व्याख्यान में बताऊंगा कि वह किस प्रकार से सभी देवगण वहाँ उपस्थित होते हैं और अग्नि सिंह उनको लेकर के अवतरित होते हैं, अग्निदेव। तो इस प्रकार की कथा यहीं पर, अग्नि परीक्षा यहीं विराम लेते हैं। मैं इससे जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिसमें आचार्य खिलानंद चौबे जी हैं और डॉक्टर मुक्ता अरोड़ा जी हैं, प्रिंसिपल साहिबा हैं, और दीपक डावर जी हैं, उत्तरवत हैं ये, और जेपी जी भी हैं, यहाँ दिखाई देते हैं। जो भी यहाँ पर श्रोता हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।